हिंदी दिवस पर एक मुल्क एक जबान को लेकर रियासतें रोकने का नाम नहीं ले रही है और सियासत लगातार होती चली जा रही है। इस मामले पर एक मरतबा फिर से मारूफ फिल्म अदाकार कमल हासन ने इलाकाई जबानों की वकालत की है। वजीर दाखिला अमित शाह के बयान को लेकर दक्कन रियासत के लीडरान लगातार मुखालिफत कर रहे हैं। कमल हासन के बाद बीजेपी हामी समझे जाने वाले फिल्म अदाकार रजनीकांत ने भी इसे खारिज किया है। उनका कहना था कि जुनूब की रियासतें किसी भी सूरत में इसे कबूल नहीं करेगी। रजनीकांत के बयान पर अपने रद्दमल का इजहार करते हुए कमल हासन ने उनकी हिमायत की। हालांकि इस मामले पर कर्नाटक के डिप्टी सीएम गोविंद कारजोल भी कन्नड़ा की हिमायत करते नजर आए, लेकिन उन्होंने बीजेपी सदर समेत पार्टी लीडरान ने वजाहत पेश करते हुए उन्होंने कहा है कि उन्होंने हिंदी थोपने की बात कभी नहीं कही है, लेकिन हिंदी को यकजहती की जुबान बताते हुए कहा है कि बीजेपी इलाकाई जबानों की अहमियत से इनकार नहीं करती। அது கரெக்டு தான் பட் இப்போ சொன்னது யார்? நான் சொல்லலைன்னு சொன்னது யார்? பொதுவாக எல்லாரும் ஒரு மாநிலத்துக்கு இன்னொரு மாநிலம் அண்ணா சொன்னது தான் ஆங்கிலம் என்ற ஒரு மொழியை அது நமக்கு ஒரு விபத்தின் மூலம் கிடைத்தாலும் ஒரு அந்த விபத்தில் நமக்கு நன்மையாக அமைந்தது ஆங்கிலம். அடிமையாக இருந்த பொழுது நாம் அதிலிருந்தும் பெற்ற அந்த விலங்குகளை வைத்து வேறு கருவி செய்து கொண்டோம்। और आइए अब आपको सुनाते हैं हिंदी दिवस के मौके पर दिया गया वजीर दाखिला अमित शाह का वो बयान जिसके बाद दक्कन रियासतों में जमकर सियासत हो रही है। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती आ रही है। पूज्य बापू ने कहा, राष्ट्रभाषा के बगैर राष्ट्र गूंगा है। अगर राष्ट्रभाषा को गवा देगा जिस दिन, उस दिन हमारी संस्कृति की अभिव्यक्ति दुनिया के लिए समाप्त हो जाएगी, गूंगा हो जाए। वो बताता है कि हमारी राजभाषा का महत्व क्या है। सरदार पटेल जिन्होंने देश को एक बनाया, अखंड बनाया, 630 से ज्यादा रियासतों को जोड़ने का काम किया, जिनका बड़ा योगदान रहा है, उन्होंने कहा देश को एक और सशक्त तभी बना सकते हैं कि हिंदी को जब समग्र देश स्वीकार करेगा। तो हिंदी को लेकर सियासत अब शुरू हो गई है और इस पर मजीद बातचीत के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है जी मीडिया नुमाइंदे जयपाल शर्मा। जयपाल, एक के बाद एक बयान जब दक्कन रियासतों से आ रहे हैं और कहा जा रहा है कि हमारे ऊपर थोपने की कोशिश न की जाए। हालांकि बीजेपी का कहना है कि वो थोपने वाली बात नहीं है, लेकिन ये जरूर बात है कि यकजहती इससे होती है, लोगों के अंदर एकता होती है और साथ ही हिंदी जो है वो हमारी मातृभाषा है। मगर दूसरी जानिब जो दक्कन रियासतों के अलग अलग लीडरान हैं वो लगातार इसकी मुखालफत करते नजर आ रहे हैं, फिर चाहे वो कोई भी हो। जी देखिए, अगर दक्षिण भारत के राज्यों का इतिहास देखें तो वहाँ पर हिंदी एक हमेशा से बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। तमिलनाडु की बात करें तो करुणानिधि की पूरी राजनीति ही हिंदी पर आधारित थी और लगभग जो दक्षिण भारत के तमाम राज्य हैं वो इसका अनुसरण करते हैं। यही कारण है कि यहाँ पर अगर आप स्थानीय भाषा नहीं जानते तो उसके अलावा अगर आपको बातचीत करने के लिए किसी दूसरी भाषा का सहारा लेना है वो अंग्रेजी हो जाती है। हालांकि बार बार जो यहाँ पर कर्नाटक के अंदर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो येदियुरप्पा ने भी कहा है कि यहाँ पर किसी भी तरीके से किसी भी अपनी जो स्थानीय भाषा है उसको कम करके नहीं आंका जा रहा है, बल्कि सिर्फ इस बात के लिए कहा जा रहा है कि एक कम्युनिकेटिव लैंग्वेज है, इस तरीके से बातचीत करने के लिए एक लिंक लैंग्वेज की जरूरत है, उस तौर पर हिंदी को सीखा जाए। लेकिन जैसे ही अमित शाह का बयान आया उसके बाद से लगातार यहाँ पर विरोध हुए और एक बार फिर हम कह सकते हैं कि हिंदी को लेकर के राजनीति पूरी तरह से शुरू हो गई है। बिल्कुल सियासत जरूर हो रही है। आप मेरे साथ बने रहिए क्योंकि इसी मामले पर तेलंगाना की सियासत में क्या चल रहा है जानने के लिए भी हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर हैदराबाद से जी मीडिया नुमाइंदे मीर मेहंदी अली बाकरी। मीर, आपसे समझना चाहेंगे कि इस वक्त तेलंगाना की रियासत में क्या चल रहा है, क्योंकि हमने देखा था कि जब ये मुद्दा बना था, इसको मुद्दा बाकायदा बनाया गया था और ओवैसी की जानिब से बयान आया था कि किसी भी तरह से इसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। हालांकि उन्होंने इसको दूसरे पर्सपेक्टिव में लिया था। अब फिलहाल क्या कुछ चल रहा है वहां पर? नहीं, देखिए, यहाँ पर इस मुद्दे को लेकर काफी सूद इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि साउथर्न स्टेट्स है, यहाँ पर अपनी अपनी एक लैंग्वेज और हुकूमत करती है। तमिलनाडु में तमिल है, केरला में कन्नड़ा है, यहाँ पर तेलंगाना में तेलुगु है, आंध्र प्रदेश में तेलुगु है। अब ये जो हिंदी का जो है वो जो थोपा जो जा रहा है वो यहाँ के लोगों को सही गवारा नहीं है। उसकी वजह ये है यहाँ पर सेकेंड लैंग्वेज की हिंदी नहीं है। यहाँ अपनी अपनी रियासतों में अपनी अपनी लैंग्वेज जब तेलुगु है तो तेलुगु को जो है यहाँ पर सेकंड लैंग्वेज की अहमियत दी गई है। अब ये हिंदी को लेकर यहाँ पर बोलचाल तो बहुत है, लेकिन लिखत में जो है कहीं पर भी
हिंदी नहीं है। जी। तो इस बात को लेकर बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा जो है हर जगह चौराहा पर हो या फिर सियासी गलियारों में हो, इसको लेकर चल रहा है कि बीजेपी हिंदी को हम पे थोपती जा रही है। जी बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिए। मीर हमारे साथ आप बने रहिए। जयपाल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जयपाल, क्योंकि देखिएगा दोनों ही रियासतें अगर हम बात करें दक्कन रियासतों के अंदर, चाहे वो फिर कर्नाटक हो या फिर तेलंगाना हो या आंध्र प्रदेश हो, हर जगह के अपनी जो लैंग्वेज है उसका अपना अपना वजूद है। लेकिन बावजूद इसके वहां पर जो है लगातार इस तरह के मामले अगर उठते हैं तो जाहिर सी बात है कि आगे आने वाले वक्त में चुनाव के अंदर भी इस मुद्दे को भुनाया जा सकता है। जी बिल्कुल, देखिए आप अगर पिछले चुनाव को देखेंगे तो आप पाएंगे कि सिद्धरमैया सरकार के द्वारा जो है इसको एक मुद्दा बनाया गया था। आपको याद होगा कि चुनाव ठीक पहले अचानक जो हिंदी भाषा को लेकर के विरोध शुरू हो गया था। मेट्रो के अंदर में जहाँ जहाँ हिंदी लिखी गई थी वहां पर से उसको मिटाया गया। यहाँ तक कि मेट्रो के अंदर में 3 भाषाओं के प्रयोग की बात की जा रही थी कि हिंदी, अंग्रेजी और कन्नड़ तीनों के अंदर में कुछ घोषणाएं होंगी, उसको लेकर के विरोध किया गया था। आखिरकार हिंदी माफ कीजिएगा, अंग्रेजी और कन्नड़ दोनों ही भाषा का इस्तेमाल किया गया। और उसके बाद लगातार जो है सिद्धरमैया ने इस बात की पैरवी की थी कि हालांकि वो ये कह रहे थे कि कन्नड़ा भाषा को ऊपर लेकर के आना, जिसका कोई को विरोध नहीं था, लेकिन बार बार ये हिंदी विरोध को लेकर के या ये कहते कि जिसको हम कह सकते हैं कर्नाटका अस्मिता, उसको लेकर के बार बार प्रयोग किए गए। और इस बार भी सिद्धरमैया ने जैसे ही ये बयान आया उसके बाद उन्होंने कहा कि वो इसका विरोध नहीं करते, लेकिन उसके चलते हम पर इस भाषा को थोपना नहीं। बिल्कुल, थोपना बिल्कुल गलत है। बहुत बहुत शुक्रिया जयपाल आपका, और मीर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मजीद बातचीत के लिए, तमाम अपडेट के लिए आपका। चलिए बढ़ते आगे। आंध्र प्रदेश सरकार ने मंदिरों में SC ST पिछड़े तबके और खवातीन को 50% रिजर्वेशन देने पर अब सियासत शुरू हो गई है, जहां पर बीजेपी का कहना है कि जगन मोहन रेड्डी एक तरफ सबको हिस्सेदारी देने का दावा करते हैं जबकि दूसरी जानिब रियासत के लोगों को मौका फराहम कर रहे हैं। हुकूमत के फैसले को हिंदू जज्बात के खिलाफ बताते हुए लंका दिनाकरन ने दीगर मजाहिब के लोगों को मंदिर से हटाने की मांग की है। उधर जगन मोहन रेड्डी के इस फैसले के खिलाफ कर्नाटक में मुजाहरा किया गया। हिंदू जागरण कमेटी ने एक मेमोरेंडम के जरिए दूसरी जात की तकर्री रद्द करने की मांग की। आने वाली 19-20 अक्टूबर को हैदराबाद में सदाए मिल्लत कॉन्फ्रेंस मुनाकिद होने जा रही है, जहां पर मुल्क के मौजूदा हालात पर मबनी इस प्रोग्राम में समाजी सियासी रहनुमाओं के अलावा मिल्ली तंजीमें भी शिरकत करेंगी। प्रोग्राम में मुल्क की सकाफत और आइन पर यकीन करने वाले कई गैर मुस्लिम रहनुमा को भी दावत दी जा रही है। तकरीब में मॉब लिंचिंग जैसे वाकयात पर हुकूमत की नाकामियों पर भी चर्चा होगी। इसके अलावा तहरीक मुस्लिम शाबान के तकरीब में तलाक, NRC, हलाला बगैर पर भी बातचीत होगी। और इस मौके पर मुंतजमीन ने हुकूमत को खबरदार किया है कि अगर वक्त रहते ऐसे गैर आइनी हरकतों पर रोक नहीं लगाई गई तो इसकी जद में सभी का आना तय है, जो मुल्क की सकाफत और शिनाख्त के लिए ठीक नहीं होगी। शहर हैदराबाद में 19 और 20 अक्टूबर को ऑल इंडिया सदाए उम्मत कॉन्फ्रेंस मुनक्किद होने जा रही है। ये कॉन्फ्रेंस मुल्क के मौजूदा हालात के ताल्लुक़ से मुल्क की तमाम बड़ी और छोटी जमातों के अलावा उलमा, मशाइखीन, तालीमी फील्ड में काम करने वाले माहिरीन, सीनियर एडवोकेट्स हैं, उनको भी इस कॉन्फ्रेंस में मदऊ किया जा रहा है। दीनी मिली जमातें भी इस कॉन्फ्रेंस में तशरीफ़ ला रही हैं और दीगर गैर मुस्लिमीन को जो मुल्क की जमहूरियत और मुल्क की सालिमियत और बुनियादी हुकूक़ के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं, उन असहाब को भी समझिए कि इस कॉन्फ्रेंस में मदऊ किया गया है। गैर मुस्लिम असहाब की भी एक अच्छी तादाद। और वहीं इस मौके पर तंजीम ने मजहबी नफरत के लिए हुकूमत को खबरदार करते हुए क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। हिंदुस्तान को भगवा रंग में रंगने की जो कोशिश की जा रही है और जारिहाना फ़िरक़ा परस्ती का जिस तरह मुजाहरा किया जा रहा है, 2019 के बाद ऐसा लगता है कि मोदी हुकूमत का सिर्फ एक एजेंडा है, ना मुल्क की तरक्की, मुल्क की GDP या मुल्क की गिरानी या मुल्क के मसाइल नहीं है, बल्कि सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करना और मुसलमानों को जलील व रुस्वा करने का RSS का जो मंसूबा है, वही मंसूबे के तहत ये भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। और इसमें एक बात बहुत वाज़ेह समझिए कि हम कह देना चाहते हैं कि न हम झुकेंगे न हम डरेंगे, बल्कि हम पूरी पामर्दी से हालात का मुकाबला करेंगे।
उधर केरल में गुज़िश्ता दिनों हुई भारी बारिश और सैलाब का असर अभी भी जारी है, जहां पर पानी की वजह से बदहाल तारीखी इमारत गिरकर जमींदोज हो रही है। कोच्चि में एक 500 साल तारीखी इमारत गिरने पर सवाल उठने लगे हैं। इस मकान की देखभाल करने की जिम्मेदारी रियासती हुकूमत के जिम्मे थी। इमारत के जिम्मेदारान इस लापरवाही के लिए बाया महाज हुकूमत को जिम्मेदार बता रहे हैं। उनका इल्जाम है कि अगर वक्त रहते इंतजामिया ने इस पर गौर किया होता तो 500 साल इमारत की पहचान खत्म नहीं होती, जबकि हर रियासत में इस काम के लिए महकमाए आसार कदीमा की तामीर की गई है। और फिलहाल के लिए सलाम दक्कन में बस इतना ही।